तो गाइस कैपिटल मार्केट के अंदर जब आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हो ना, तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपने सुने होते हैं, लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स आर देयर, बॉन्ड्स आर देयर। लेकिन कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको आपने पहली बार सुना होगा, और कई बार ना मैंने सुना है उनमें ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो वो कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइक आईडीआर क्या होता है, लाइक वारंट क्या होता है, लाइक एफसीसीबी क्या होता है, लाइक एफसीईबी क्या होता है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफसीसीबी एंड एफसीईबी। अगर पेपर में आ जाए तो हम क्या लिखेंगे। तो 2 मिनट के अंदर आपको मैं ये सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जरा ध्यान से देखना। देखिए, अगर मान लीजिए एक फॉरेन कंपनी है, लेट्स से, ठीक है, और इसको फंड रेज करना है फ्रॉम इंडिया। अब ये कैसे अपने फंड्स को रेज कर सकती है इंडिया से, ध्यान से देखेंगे। देखिए, फॉरेन कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को ना, अपने शेयर्स को कस्टडी में रखवा देती है, इन द कस्टडी ऑफ जो भी ओवरसीज कस्टोडियन होता है। ठीक है जी। क्या करती है कंपनी, एक कंपनी जिसने पैसा रेज करना है, वो क्या करेगी, ओवरसीज कस्टोडियन के पास अपने शेयर्स रखवा देगी। अब ये ओवरसीज कस्टोडियन क्या करता है, इंडियन डिपॉजिटरी के साथ इसका एग्रीमेंट होता है, और ये इसको ऑथराइज करता है कि आप क्या करेंगे, इन इक्विटी शेयर्स के बदले में आप क्या करना, इंडियन मार्केट में डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू कर देना। अब होता क्या है बेटा, कि ये डिपॉजिटरी रिसीट्स जो इशू किए जा रहे हैं, इनका अंडरलाइन कौन है, यानी कि इसका बेसिस कौन है। तो याद रखना, इसका बेसिस है वो शेयर जो कि इशूड किए गए थे बाय द कंपनी जो इस फंड्स को रेज करना चाह रही थी। अब होता क्या है, जैसे जैसे ये शेयर की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी, डिपॉजिटरी रिसीट्स की वैल्यू भी क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी, एंड दैट इज व्हाई वी आल्सो कॉल इट एज दैट डिपॉजिटरी रिसीट्स इज जस्ट लाइक अ डेरिवेटिव। क्यों डेरिवेटिव है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज बेस्ड ऑन अंडरलाइंग इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, जो कि फॉरेन कंपनी है जिसने पैसा रेज करा है। क्लियर है, ठीक है सर। सर एक बात बताओ, इसको हम आईडीआर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू कहां पे हुए, इंडिया में हुए। सर फिर एडीआर जीडीआर क्या होता है, इसको उल्टा कर देते हैं। जैसे मान लो एक रिलायंस कंपनी है, अब रिलायंस कंपनी फंड्स रेज करना चाह रही है अमेरिका से, तो वो क्या करेगी, अपने शेयर्स को किसको पकड़ा देगी, इंडियन कस्टोडियन को। ठीक है, और फिर ये एक अरेंजमेंट या अग्रीमेंट करेगा किसके साथ, ओवरसीज कस्टोडियन डिपॉजिटरी के साथ, जो इशू करेगा डिपॉजिटरी रिसीट्स इन अमेरिका, जिसको बोलेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब याद रखना, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स जो होते हैं वो ट्रेड कहां पे होते हैं, अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में। आईडीआर का ट्रेड कहां पे होता है, इंडियन मार्केट्स के अंदर। सिंपल, क्या सबको क्लियर है, यस सर। ऐसे ही बच्चे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। बड़े आराम से समझना, कन्वर्टेबल को छोड़ दो, ये है फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। मतलब अगर आज रिलायंस कंपनी को लेट से फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो क्या ये फंड्स बाहर से रेज कर सकती है, बिल्कुल। कैसे, सर द ऑल्टरनेटिव वे ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इज बाय इशूइंग बॉन्ड्स, बाय इशूइंग बॉन्ड्स। एक बात याद रखना कि जब भी हम कोई बॉन्ड इशू करते हैं, वो भी इंडिया से बाहर, तो वो या तो रूपी डिनोमिनेटेड होता है या इन फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड होता है। नाउ व्हाट इज फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड, मतलब रिलायंस कंपनी को जो फंड्स मिलेंगे वो फॉरेन करेंसी में मिलेंगे, उसको इंटरेस्ट भी कैसे देना होगा, फॉरेन करेंसी में, उसको प्रिंसिपल भी कैसे देना होगा, फॉरेन करेंसी में। तो ऐसे बॉन्ड्स को जो कि डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी होते हैं, उसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। पहले यहां तक क्लियर है। याद रखना, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स की एक खास बात है, क्या, पहली खास बात कि ये इशू किए जाते हैं कहां पर, आउटसाइड इंडिया। दूसरी बात, इसे इशू किया जाता है किसमें, फॉरेन करेंसी में। तीसरी बात, जब भी हम कोई भी एफसीसीबी इशू करते हैं आउटसाइड इंडिया, तो आपको इंश्योर करना होगा कि जो भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आप पे करेंगे, क्या वो फॉरेन करेंसी में ही पे करना होता है। क्लियर है। नाउ क्योंकि इसका नाम है एफ सी सी बी, इसका मतलब जो इशूइंग कंपनी है, जो भी इशूइंग कंपनी है, अब इस कंपनी को एक ऑप्शन देना पड़ेगा, क्या,
कि अगर आप चाहो तो इन बॉन्ड्स को आप कन्वर्ट करा सकते हो किसमें, इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी में। यानी कि अगर ये बॉन्ड इशू किए गए थे बाय द रिलायंस, तो कंपनी कह सकती है कि आप मेरे ही इक्विटी शेयर में आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट करा सकते हो एट आफ्टर दिस पर्टिकुलर मैच्योरिटी पीरियड, या कोई एक टाइम के बाद, एंड दैट इज कॉल्ड एज FCCB। तो एक बार बताओ ये कहां पे इशू हुआ, आउटसाइड इंडिया, किस करेंसी में, फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होता है ये। इसका प्रिंसिपल रीपे कैसे होगा, फॉरेन करेंसी में। इसका इंटरेस्ट कैसे दोगे, फॉरेन करेंसी में। नाउ क्यों फॉरेन इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको जो भी पैसा मिलेगा, चाहे प्रिंसिपल की फॉर्म में, चाहे वो इंटरेस्ट की फॉर्म में, क्या वो सारा का सारा उसी करेंसी में मिलेगा जिस करेंसी में वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये बहुत पॉपुलर होता है बाहर भी, ठीक है जी। अब ऐसे ही ना एक और आपने सुना होगा FCEB, या सुना आपने, इसमें क्या होता है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स होते हैं। अब फर्क कुछ, सारा कुछ सेम है, सारा कुछ सेम है, बस फर्क क्या है, ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है, इशूअर कंपनी अलग होती है, यानी कि जिसने बॉन्ड इशू करे वो अलग है। ये भी सेम होता है, सेम होता है, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड होता है, प्रिंसिपल भी रीपे फॉरेन करेंसी में होता है, इंटरेस्ट भी रीपे फॉरेन करेंसी में होता है, सब कुछ सेम है। बस इसमें क्या अलग है, ध्यान से सुनना। इसमें ना जो कंपनी के आपको बदले में शेयर मिलते हैं वो दूसरी कंपनी होती है। इसका मतलब उसको बोलते हैं ऑफर कंपनी। क्या बोलते हैं, ऑफर कंपनी। इसका मतलब ये हो गया, एक कंपनी जो बॉन्ड इशू करेगी और दूसरी कंपनी जो बदले में आपको अपने शेयर्स इशू करेगी। और ये ध्यान रखना, इशूअर कंपनी और ये दोनों कंपनीज सेम प्रमोटर ग्रुप्स को बिलोंग करती है, सेम प्रमोटर ग्रुप्स को बिलोंग करती है, याद रखना, ठीक है ना। तो अगर कोई दो कंपनीज है जिसमें से एक कंपनी इशू कर रही है और दूसरी कंपनी कह रही है कि आप उन बॉन्ड्स की रिडम्पशन के बदले में हमारी कंपनी के क्या ले लो, शेयर्स, तो इसको बोलते हैं FCEB। तो सर व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, FCCB आपको कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर ऑफ द सेम कंपनी जिसने इशू करा था, और यहां पर दूसरी कंपनी, सिंपल। लेकिन ये दोनों कंपनी विल बिलोंग टू द सेम प्रमोटर ग्रुप्स, ये ध्यान रखना। क्या सबको क्लियर, वेरी गुड। ऐसे ही एक छोटा सा पॉइंट और आ जाता है, वारंट। कई बार बच्चा कहता है सर वारंट क्या होता है। देखिए वारंट एक राइट होता है। क्या होता है, एक राइट होता है। जब हम कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को या अपने डिबेंचर होल्डर्स को अगर ये कहती है कि मैं आपको एक राइट दे रही हूं कि अगर आप चाहो विद द हेल्प ऑफ दिस राइट यू कैन गेट शेयर्स एट अ प्री स्पेसिफाइड प्राइस। मान लो ये वारंट मैंने आपको दे दिया, ये राइट मैंने आपको दे दिया, और मैंने आपको बोला ये राइट 2 रुपए का है, ठीक है। ये राइट आप मुझसे ले लो कितने में, 2 रुपए में। और अब आपके पास एक राइट आ गया, क्या, दैट यू कैन गेट माई शेयर जस्ट फॉर ₹150 लेट से आफ्टर 1 मंथ। मैंने ऐसा बोल दिया आपको। अब ये शेयर का प्राइस अगर 700 रुपए या 500 रुपए हो गया तो भी आपको कितने में मिलेगा, 150 रुपए में। क्यों, क्योंकि आपके पास राइट है टू गेट द सेम एट ₹150, एंड टू गेट दैट राइट यू हैव पेड मी हाउ मच मनी, 2 रुपीज। सिंपल है ना। तो अब आप मुझे बताओ, क्या अगर आपके पास ये राइट नहीं होता तो आपके पास वो शेयर आपको मेरे से 500 में लेना पड़ता। जस्ट बिकॉज आपके पास राइट है तो यू कैन गेट दिस शेयर जस्ट फॉर ₹150। ये ध्यान रखना, ठीक है। एक पॉइंट और इसके अंदर पूछा गया, वो ये कि सर क्या ये जिसके पास वारंट होता है वो वारंट होल्डर होता है, जिसके पास राइट होता है उसके पास राइट होल्डर वारंट होल्डर बोलते हैं। वो वारंट होल्डर कैसे बना, 2 रुपए पे करके। क्या ऐसा हो सकता है कि कल को शेयर का प्राइस 50 रुपए का हो जाए, तो क्या हम वो शेयर जो 50 रुपए का है, डू यू थिंक मैं 150 में लूंगा, नहीं लूंगा। सो क्वेश्चन इज, कैन वारंट बी लैप्स्ड, यस। अगर प्राइस नीचे गिर जाता है तो हम अपने वारंट को एक्सरसाइज नहीं करेंगे और वो लैप्स हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस ऊपर चला गया तो डेफिनेटली वी विल एक्सरसाइज दैट वारंट, एंड उससे हमें मिल जाएगा शेयर एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, और आपको बेनिफिट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये चारों पांचों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।